न्यायियों का 7वां अध्याय उसमें 5वां वचन। तब वह उनको सोतों के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। वचन नंबर 6, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 7वां वचन। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। न्यायियों का 7वां अध्याय न्यायियों का 7वां अध्याय आज हम देखने जा रहे हैं। यहां पर एक युद्ध होने जा रहा है। गिदोन को परमेश्वर ने कहा है कि तू जाकर इन लोगों के साथ बैटल करेगा, युद्ध करेगा, और लोग ज्यादा थे तो परमेश्वर ने उसको स्ट्रैटेजी दिया। बोलिए स्ट्रैटेजी, बोलिए स्ट्रैटेजी, बोलिए स्ट्रैटेजी, मतलब योजना। आप जब तक और मैं जब तक स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, शारीरिक तौर पर आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। इफ यू आर नॉट अ गुड प्लानर, यू विल नॉट सक्सीड। Those who can't plan, those who cannot plan their lifestyle or their day, they cannot be successful. जो व्यक्ति अपने दिनचर्या या अपना जीवन प्लानिंग नहीं करता है, योजनाबद्ध नहीं रखता है, वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं होगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिस व्यक्ति के जीवन में योजनाएं नहीं है कि आज के तारीख में मुझे क्या करना है, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। हाँ या ना? यहां तक कि जिस बच्चे को पायलट बनना रहता है या इंजीनियर बनना रहता है, डॉक्टर बनना रहता है, वो बचपन से ही उस मार्ग पर चल पड़ता है। हाँ या ना? तो उसी प्रकार से आपकी दिनचर्या जब शुरू होती है, आपके जीवन में अगर योजना नहीं रहेगी तो आपका दिन ऊपर नीचे, सोते उठते, खाते पीते, यहां टहल वहां टहल जाएगा। हालेलुया। न्यायों का 7वां अध्याय पहला वचन। तब गिदोन, जो यरुब्बाबल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। क्या कहता है देखो प्रभु, मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, मतलब जितने लोग तू लेकर जा रहा है वो लोग ज्यादा है। बोलो ज्यादा है। और मिद्यानियों को अगर इतने लोगों से मैं लड़ाऊंगा तो तेरे लोग कहेंगे, अरे हमारे बलबूते पर हमने जीता, हेलो, हमारे बल पे हमने जंग जीत ली, हमारे बलबूते पर हमने ये युद्ध जीत लिया। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो। सो पॉइंट नंबर 1, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। पॉइंट नंबर 1, मैं आपको ये नया साल शुरू होने के पहले से ही कह रहा था, 2023 ये साल डिसिप्लिन का साल है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी 2023 ये डिसिप्लिन का साल है।
आज्ञाकारिता का साल है। और सबसे पहले परमेश्वर उसको कहता है, जो कोई डर के मारे थरथराता है, जिसको डर है, अरे युद्ध में जाऊं कि नहीं जाऊं, अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, आगे पैर डालूं कि नहीं डालूं, क्या होगा मेरे बेटी का, क्या होगा मेरे पत्नी का, क्या होगा मेरे बाप का, क्या होगा मेरी मां का। कितने लोग कह रहे हैं आमीन। जो लोग डरते और थरथराते हैं, प्रभु कहता है उनको लौट कर चला जा, ऐसा करके बता दे। बोलो हालेलुया। लिसन केयरफुली, इसका मैं आत्मिक बातें भी आपको बताऊंगा। डर के मारे थरथराने को डाउन अंडरलाइन करना। और बाय द वे, ये वचन मुझे जब ये गाना गा रहे थे ना ब्रदर, यीशु तेरी दया से, मैं बोला प्रभु आज का वचन क्या है? प्रभु कहते हैं न्यायों का 7वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। बोला प्रभु प्रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, तो मैं भी आपके साथ ही अंडरलाइन कर रहा हूं। डर के मारे थरथराते उनसे कहना कि लौट कर चले जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। कितने लोग लौट गए? 22,000 लोग युद्ध में लटलट लटलट कर रहे थे, डर रहे थे। पड़ोसी से कहना डर रहे थे। केवल 10,000 रह गए। मतलब टोटल 22 और 10 कितने हो गए? 32,000 आए थे। ओके ओके लिसन, 22,000 निकल गए। 32 के हाँ 50% भी करोगे तो 16 होते। 16 से ज्यादा, 16,000 से ज्यादा लोग, 22,000 चले गए। अभी बचे कितने? 10,000। वचन नंबर 4, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक है। अभी भी लोग कितने? अधिक है। डू यू नो प्रभु ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर क्वांटिटी पर भरोसा, अपने पड़ोसी से कहना पड़ोसी आपका और मेरा परमेश्वर क्वांटिटी पर भरोसा नहीं रखता है। अब देखो किस पर भरोसा रखता है। अब भी लोग अधिक है। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। हेलो, परमेश्वर कहता है उनको तू नीचे लेकर चल, वहां पर मैं उन 10,000 लोगों को परखूंगा। बोलो परखूंगा, अंडरलाइन करो, परखूंगा। सोते के पास परखूंगा। अब हम सब ये चीजें आत्मा में क्या है हम देखेंगे। हालेलुया। और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग न जाए, वो न जाए। इंस्ट्रक्शन, बोलो इंस्ट्रक्शन, बोलिए इंस्ट्रक्शन। परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कौन तेरे साथ रहेगा और कौन तेरे साथ नहीं रहेगा। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और कोई कहो, परमेश्वर आज कहता है कौन तेरे साथ रहेगा और कौन तेरे साथ नहीं रहेगा। गिदोन से बातें कर रहा है परमेश्वर। क्या आज आप सुबह जब उठे आपसे परमेश्वर ने बातें किया? तेरे फ्रेंड सर्कल में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? हालेलुया। आज ये गौर करने की बात है। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, अब ध्यान से सुनना, ये इन्फॉर्मेशन है, परमेश्वर इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। हालेलुया। मतलब पानी लोग ग्लास से पीते हैं, तांबा से पीते हैं। आपके घर में फिल्टर है तो आप ग्लास लगा के फिल्टर से लेकर पीते हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति तालाब पर जाएगा सोते के पास, लेकिन चपड़ चपड़ करके पिएगा। बोलो हालेलुया, बोलो चपड़ चपड़ करके। ये इक्वेशन दे रहा है प्रभु, इक्वेशन। ये प्रभु इंफॉर्मेशन दे रहा है। उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। पहला इंफॉर्मेशन है कि जो लोग चपड़ चपड़ करके पानी पिए, और दूसरा जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया है। अंडरलाइन करना। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। कितनी ठहरी? और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। वचन नंबर 7। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। 10,000 लोग बचे थे। 10,000 लोगों में छांटना सिखाया परमेश्वर ने। बोलिए छांटना सिखाया, बोलिए छांटना सिखाया। 10,000 लोगों में से पहले तो 32,000 थे, 32,000। 32,000 में से कितने डर रहे हैं? तो जब पूछा तो 22,000 रिटर्न चले गए। अब जब 10,000 बचे तो प्रभु कहता है, इनको तू नीचे सोते के पास लेकर चल और मैं इनको परखूंगा। परखूंगा इसके लिए कि युद्ध में वही लोग आएंगे जो मेरे हिसाब से चलेंगे। बोलो परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। बोलिए परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे। तो परमेश्वर ने फॉर्मूला दिया कि जितने लोग पानी चपड़ चपड़ करके पिएंगे, उतने ही मैं चुनूंगा। घुटने टिकने वाले भी नहीं। बोलो हालेलुया। वो क्या रीजन है देखो, आगे देखते हैं हम। और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। 9,700 लोग रिटर्न चले गए। कितने रिटर्न चले गए? 32,000 में के 29,700 लोग रिटर्न चले गए। बचे 300। और प्रभु कहता है 300 लोगों से मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। 8वां वचन। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं। पर यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। वचन नंबर 12।
मिद्यानी और अमेलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। गिनती से बाहर थे को अंडरलाइन करना। वे लोग गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कोई एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया है कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। आगे आगे अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु 300 लोगों के द्वारा गिदोन को विजय प्राप्त करके देता है। इसका आत्मिक ज्ञान हम देखेंगे आज क्या कहता है परमेश्वर। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को डरने वाले डरपोकों की आवश्यकता नहीं है। डिस्करेज्ड सर्वेंट्स लॉर्ड नेवर लाइक्स। जो डरने वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, क्योंकि क्या पूछा, 30,000 लोगों में 22,000 डरपोक निकले। परमेश्वर डरपोक लोगों का एक क्या रहता है पता है क्या? वो कभी भी आगे नहीं आएगा, कभी मेहनत नहीं करेगा, उसको आसानी से चाहिए, कभी कामों को हाथ नहीं लगाएगा, कभी आगे नहीं जाएगा, उसको सब आसानी से चाहिए। हेलो, आप लिख लेना नीचे। डरपोक लोग कभी भी आगे आने से कतराते हैं, उनको मेहनत से तकलीफ होती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? डरपोक लोग, लिसन केयरफुली, अगर आप लिख रहे तो लिखना, डरपोक लोग कभी भी आगे नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। उसको पसीना बहाने से प्रॉब्लम रहता है, उसको मेहनत करने से प्रॉब्लम रहता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। डरपोक लोग कभी भी आगे नहीं आएंगे, उसको आसानी से सारी चीजें चाहिए, उसको मेहनत नहीं करनी है। डरपोक लोग को तुम थोड़ा कुछ कहोगे हर्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिसन केयरफुली, आज परमेश्वर क्या कहता है। आज अगर आपके दिल में किसी भी बात का डर है, किसी भी बात का भय है, किसी भी बात के लिए अगर आप परेशान हैं, तो सबसे पहले इस कैटेगरी में से बाहर आइए। क्योंकि जो व्यक्ति डरता है, परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता है। और ये मैं नहीं, वचन कह रहा है। इसके लिए सबसे पहले परमेश्वर ने पूछा है कि कितने लोग डर रहे, ये उनको पूछना। 30,000 लोगों से परमेश्वर ने बोला कि उनको पूछ कि कितने लोग डर रहे, कितने लोग सेवकाई करने के लिए डर रहे, कितने लोग आगे आने के लिए डर रहे, कितने लोग अपने मां बाप से डर रहे, कितने लोग अपनी पत्नी पति से डर रहे, कितने लोग अपने खानदान से डर रहे। ऐसे लोग मेरे पीछे चलने के लिए काबिल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। अगर आज आप और मैं डरेंगे, मां से, बाप से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, तो आप और मैं सबसे पहले रिजेक्शन किससे हो रहे? परमेश्वर से। हालेलुया। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है कि तू अगर पृथ्वी पर लोगों के सामने मुझे तू अगर कबूल नहीं करता है, तो मैं तुझे स्वर्गदूतों के सामने रिजेक्ट कर दूंगा। हालेलुया। आज आपको और मुझे निर्णय लेना है।
आज ये केवल मिद्यानियों के साथ की लड़ाई नहीं है। जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके राज्य में आ जाता है, वो पहले दिन से एक युद्ध में है। हालेलुया। कोई भी यहां पर अगर आया है, मैं आज आपके आई ओपनर से आपकी आई ओपन करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करके यहां पर आए हो, तो आप एक युद्ध में हो। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आप एक युद्ध में हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप युद्ध में हैं और आप यीशु के पीछे चल रहे हो, आपके सामने सेना खड़ी है आपको नस्त नाबूद करने के लिए, तो आप जब तक मजबूत नहीं रहोगे युद्ध में, परमेश्वर यीशु ने आपको और मुझे राज्य की कुंजियां दी है। आमीन। मैं तुम्हें राज्य की चाबियां देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मतलब परमेश्वर आपको युद्ध की रणनीति सिखाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? बोलो, परमेश्वर मुझे युद्ध की रणनीति सिखाता है। यीशु मसीह का क्रूसित होना, मारा जाना, गाड़ा जाना और जिंदा होने तक आप और मैं डिफेंस मोड में थे। डिफेंस मोड मतलब सामने वाला कुछ भी करता था हम सहन लेते थे, हम गुलामी में जाते थे, मिस्र में जाते थे, ये करते थे, वो करते। लेकिन यीशु मसीह आने के पश्चात आप और मैं अटैक मोड में। बोलिए अटैक मोड। और यीशु ने आकर सबसे पहले कहा, मैं अटैक सिखाता हूं तुम्हें। आई हैव कम इन द वर्ल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द सतान। मैं इस पृथ्वी पर इसके लिए आया हूं ताकि मैं शैतान के कामों को नाश कर दूं। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आज आप मसीहत में हो, यीशु में, प्रभु यीशु के चेले बनना चाहते हो, प्रभु यीशु पर आपने विश्वास किया है, तो आपको सबसे पहला यह सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि आप अटैक मोड में हो। नहीं, मेरा पति मानता नहीं, मेरी पत्नी मानती नहीं, मेरा पिता मानता नहीं, मैं ये करूं वो करूं। डरने वाले डरपोकों को परमेश्वर रिजेक्ट करता है। समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, कैसे करूं? परमेश्वर कहता है कि तू ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया बेटी, तू ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया बेटे। पॉइंट नंबर 2, सोते के पास लेकर चलूंगा। यह है पवित्र आत्मा। आप जब मसीहत में यीशु के पीछे चलना चालू करते हो, तो आपके अंदर सबसे पहले पवित्र आत्मा आता है। या तो आप चपड़ चपड़ करके पियोगे, या तो लंबे लंबे से पियोगे। नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगा, मेरा फाइनेंस डाउन है, यीशु बहुत बुरा है। हाँ, हम सिचुएशन के ऊपर बेस्ड यीशु के ऊपर विश्वास रखते। मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं बीमार हूं, यीशु ने ऐसा क्यों किया? मेरा पैसा 7 लाख अटका है, मिला क्यों नहीं? यीशु देता नहीं आंसर। मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं आती चर्च? यीशु ने इतने सालों से मेरा क्या अच्छा किया? हेलो, आर यू लिसनिंग? परमेश्वर कहता है 1 यूहन्ना में, जो तेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे बहुत बड़ा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? पॉइंट नंबर 2, सोते के पास आना मतलब पवित्र आत्मा के पास आना। आप जानते हो, परमेश्वर ने चपड़ चपड़ करने वालों को चुना और घुटने टिकने वाले को रिजेक्ट किया है। तो घुटने टिकने वाले मतलब इनको पानी की ज्यादा पड़ी थी युद्ध से। तो जब आप और मैं युद्ध के सामने हतबल हो जाते, प्रभु कहता है आई रिजेक्ट देम। हालेलुया। मसीहत ये जीवन एक युद्ध, एक रणभूमि है। मसीहत यीशु में जब आप और मैं चल रहे हैं, ये एक युद्ध भूमि है।
यहां पर परेशानी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, रोग आएंगे, परेशानियां आएगी, हावी होने को देखेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय को दृढ़ कर, क्योंकि मैंने विजय प्राप्त की है। हालेलुया। यूहन्ना का 16वां अध्याय, आइए हम देखते क्या कहता है परमेश्वर। कौन कहता है कि जब परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो तकलीफ नहीं आएगी? कौन कहता है कि लॉस नहीं होएगा? सब कुछ होएगा। कौन कहता है कि बीमार नहीं गिरेगा? गिरेगा। कौन कहता है कि फाइनेंस डाउन नहीं जाएगा? हो सकता है। कब तक? जब तक तुझे फाइट करना ना सीखे, तुझे सिद्धांत सीखने। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी तुझे मसीहत के सिद्धांत सीखने हैं। बेटे या बेटी, इस वक्त परमेश्वर कहता है जब तू सिद्धांत सीखेगा ना, जब तू सही सिद्धांत सीखेगी ना, तेरी जिंदगी डाउन नहीं अपवर्ड हो गई। यूहन्ना का 16वां अध्याय 33वां वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो पॉइंट नंबर 1, आज आपको शांति की जरूरत है। बोलो आमीन। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको खाने पीने कपड़े लत्ते वो तो सेकेंडरी है, सबसे पहले शांति है। अगर आपके जीवन में करोड़ों रुपया है और शांति नहीं है, क्या खाक करना है उस पैसों का? है ना? क्या उस पैसों का अचार डालना है जिस आपके जीवन में शांति नहीं? तो परमेश्वर कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आप जिस चीजों से जा रहे हो ये क्लेश होगा, तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, पहाड़ आएंगे, बरसात आएगी, आंधी तूफान आएंगे, परंतु धाड़स बांध, मतलब प्रभु कहता है रुक जा, स्थिर हो जा, अटैक मोड में आ जा। हम तुरंत क्या करते? पीछे हो जाते। नहीं नहीं नहीं, मेरे इसने कहा है कि यीशु के पीछे मत चलना। हालेलुया। कहां गया तेरा विश्वास? लोगों ने जाने दिए और तू कहां पर रुका है? परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो आज आपको यह जानना है कि संसार को जीतने वाला परमेश्वर है, और जैसा वो संसार में था वैसे अभी आप और मैं हैं। तो क्लेश आएंगे, परेशानी आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी। इसके लिए ये नहीं कहना यीशु मेरा तो तू अच्छा नहीं करता। जब जीवन में परेशानी तब यीशु बैड लाइट में, जब यीशु अच्छा, यीशु गुड लाइट में। जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है तब चर्च में आने का, और सब कुछ जब बेकार चल रहा है चर्च नहीं आऊंगी अभी। क्यों? मेरा सब कुछ बेकार चल रहा है। हेलो, क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है? आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है। जोर से तालियां बजाएंगे यीशु के लिए, जोर से तालियां बजाएंगे यीशु के लिए, और जोर से तालियां बजाएंगे यीशु के लिए। इससे बेहतर कर सकते हैं हम, इससे बेहतर कर सकते हैं हम। परमेश्वर कहता है मैं उनको परखूंगा। तो पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर आपके जीवन को चेक करेगा, चेक करेगा। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी परमेश्वर मेरे जीवन को चेक करेगा। चेक करेगा मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। जब मेरी और मेरी पत्नी की मंगनी हो गई, मंगनी होने के पहले मैं उसके कॉलेज के बाहर जाके रुकता था। वो जिस बस में बैठती थी उसके पीछे वो आगे बैठी रही तो मैं पीछे बैठता था। लिसन, वो जिस स्टॉप पर खड़ी रहती थी उसके पीछे के स्टॉप पर मैं खड़ा रहता था। उसने फोन हाथ में लिया बात करने के लिए, तो मैं इधर कोने में जाकर सुनते रहता था। मतलब मैं
मेरी होने वाली पत्नी पर शक नहीं कर रहा था, चेक कर रहा था। शक बात अलग है और चेक बात अलग है। बोलो, शक बात अलग है और चेक करना अलग है। तो परमेश्वर यहां पर शक नहीं कर रहा है, परमेश्वर चेक करेगा। बीमार है, उठा क्या ये, उठी क्या ये, अच्छा सो गई, ऐसा ही चलने दे, छोड़ दे इसको, आगे चल। कौन उठा है, इसको देख ले। हेलो, परमेश्वर को डिस्करेज्ड व्यक्ति की जरूरत, वो आगे चला जाता है। अगर ब्रदर ने कहा कि नहीं आज मैं प्रभु नहीं, जरा आज डाउन है, ठीक है, मैं दूसरे व्यक्ति को ढूंढने जाता हूं। हेलो, जब आप कहते हो कि मुझसे नहीं बन पड़ेगा, मुझे घर में बहुत परेशानी होती है, आप क्या समझोगे, आपको क्या पता तकलीफ, परमेश्वर नेक्स्ट दरवाजे पे चला जाता है, वहां पर नहीं, नेक्स्ट दरवाजे पर चला जाता है। और परमेश्वर यहां पर परखने की बात कर रहा है। परमेश्वर आपके विचारों को परखेगा, परमेश्वर आपकी चाल चलन को परखेगा, परमेश्वर आपके स्वभाव को परखेगा, परमेश्वर आपके हाथों को और पैरों को परखेगा, परमेश्वर आपकी आंखों को परखेगा। तेरे हाथ रात को क्या करते हैं, तेरे पैर दिन को क्या करते हैं, तेरी आंखें रात के हर प्रहर को क्या करती है, तेरे विचार क्या करते हैं। और आगे लिखा है, चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, क्योंकि ये लोग सारे योद्धा थे। बोलो योद्धा। और ये योद्धा होने के बावजूद थे, तो इनके पूरे बदन पर सारे तलवार भाला ये सब कुछ उन्होंने लिया हुआ था। तो जिन्होंने जो डरे वो तो ऑलरेडी निकल गए थे। अब ये टेस्टिंग पॉइंट था 10,000 लोगों का। तो 10,000 लोगों में 9,700 लोगों ने घुटने टिके, क्योंकि उनको प्यास ज्यादा लगी थी, उनका नजर युद्ध पे नहीं था। क्या आज आपका नजर परमेश्वर की सेवकाई पर है कि अपने आप पर है? हेलो, आज आपका और मेरा नजर परमेश्वर की सेवकाई पर है कि मैं कैसे चमकूंगा, मैं कैसे ज्यादा दिखूंगा, इस पर है कि परमेश्वर पर है? आपके लिए प्रश्न है। घुटने टेकने वाले लोग, इन्होंने अपने हथियार भी नीचे रख दिए थे। हालेलुया। लेकिन जो चपड़ चपड़ कर रहे थे, उन्होंने अपने हथियार हाथ में रखे थे और चपड़ चपड़ कर कर जो बांध कर रखा था, घुटने नहीं टिके, वैसे ही पानी पिया। इसका अर्थ है उन होशो हवास में वो तैयार थे कि एक बार पानी नहीं पीने मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन शत्रु सेना अगर आएगी, जब करके तलवार निकल कर तैयार हो जाऊंगा। वो आत्मिक क्षेत्र में हॉलिडे नहीं ले रहे थे। और परमेश्वर कहता है, इन 300 लोगों से मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। परमेश्वर को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कितने लोग चर्च में आते, इससे लेना देना नहीं। मैं बार बार ही आपको बताता हूं, मुझे परमेश्वर बोलता है, बी केयरफुल जैक्सन, बी केयरफुल माय सन। तू क्या बना रहा है? मुझे लोग क्वांटिटी नहीं चाहिए। तू किसको बना रहा है, तू किसको लिफ्ट कर रहा है, मैं तुझे परख रहा हूं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो हर दम, हर वक्त, हर समय सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहते। कितने लोग कहेंगे आमीन? मुझे डिस्करेज्ड लोग नहीं चाहिए, मुझे डरने वाले लोग नहीं चाहिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? मुझे गप्पे मारने वाले लोग नहीं चाहिए,
मुझे टाइम पास करने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका नजर, भले पानी तो पी रहे, लेकिन जिनका नजर बैटलफील्ड पर हो, जिनकी नजर सेवकाई पर हो, जिनकी नजर शैतान के काम कैसे डिस्ट्रॉय करूं। क्या आज आप जब प्रार्थना में आते हो, क्या आपकी नजर एक सेवक करके सेवकाई पर रहती है कि केवल लोगों को मिलने के लिए हम आते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर को यहां पर एक सेवक और दास करके रखा है और वो सुनते रहता है, प्रभु क्या करना है। मुझे पता नहीं था कि आज ये वचन देना है। हेलो, परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा परखता है और 300 लोगों से उसने विजय प्राप्त करके दी। डरने वाले लोग प्रभु कहता है उनको घर भेज दे। 22,000 लोग घर चले गए। आज आपको ये निर्णय लेना है कि आप और मैं केवल आशीषों के लिए परमेश्वर में नहीं जा रहे हैं। आप और मैं केवल बरकतों के लिए आगे नहीं जा रहे। आप और मैं केवल कुछ मिलेगा करके आगे नहीं जा रहे। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो सारी दुनिया भी आकर इधर बैठ जाएगी। किसको 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 बरकतें नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए, वो यहां से मिले या वहां से मिले। यस ब्रदर, जहां से मिले वो घूमते रहता है। जिसको बरकतें चाहिए रहती है ना, वो घूमते रहता है। तो यहां से मिले या वहां से मिले। आप समझ रहे हो मैं जो आशय मेरा है? मेरी बातें समझना। यीशु मसीह ही आपको स्थिर करेगा, आपको स्टेबल करेगा। डर की आत्मा है। अरे मैं यीशु के इधर गई तो मेरा बाजू वाला क्या कहेगा? हेलो, जितने नए लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। आपको डरना नहीं है कि यीशु मसीह के पास गया तो समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। यीशु मसीह तुझे विजय देगा। बोलो आमीन। विजय कहां देगा पता है? आपके शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, फाइनेंस में, तेरे हर एक जगह पर तुझे बरकत देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए प्रभु कहता है कि मैं परखूंगा लोगों को 2023 साल में। उसका अर्थ ये नहीं कि 30,000 में के 22,000 जो गए वो गिदोन के दुश्मन बन गए। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा था। गिदोन तो केवल सुन रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं? आगे चलकर दोबारा कहता है कि कौन चाट चाट कर पी रहा है सोते का पानी। सोते का पानी मतलब पवित्र आत्मा। चपड़ चपड़ कर पीने का मतलब है कि उस व्यक्ति को सोते का इंपॉर्टेंस पता है। वो अपनी जान दांव पर लगा देगा, लेकिन रण से भागेगा नहीं। कितने लोग कहेंगे आमीन? रण से भागने वाला वो क्या करता है? वो घुटने टेकता है और साथ में शस्त्र भी नीचे रखता है। जो होगा वो देखा जाएगा, पहला पानी तो पी ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको और मुझे अंडरस्टैंड करना है कि आप और मैं आत्मिक युद्ध में। मैं आपको एक बात बताता हूं। मॉरिस सेरेलो करके एक व्यक्ति अपोस्टल एंड प्रॉफिट थे अमेरिका के, और जब जब वो इंडिया में वचन देने के लिए आते थे, उनको आत्मा में ऐसे लगता था कि इस हवा में
कुछ तो मिलावट है। और जब मैं 2 दिन से लगातार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, हां बेटा, यहां की हवा में मिलावट है, तुझे ज्यादा प्रार्थना करनी होगी। ज्यादा, ज्यादा, बोलो ज्यादा, बोलो ज्यादा, बोलो ज्यादा, बोलो ज्यादा, बोलो ज्यादा, बोलो ज्यादा। आपका ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिलावट अगर उड़ानी है तो आपके पास जो चाबियां दिए वो अटैक मोड में आना होगा। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।